So hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. So in this particular video हम जल्दी से थोड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे जो कि रिकॉल्ड क्वेश्चन है इन केस ऑफ AVM दैट इज़ मॉड्यूल शिफ्ट 1 में आया है। ठीक है, सो इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है दैट इज़ डुएबल है और ईजी भी है। सो जस्ट केस स्टडी है, सो उसको एनालिसिस करिए। जैसे कि मैं आपको पहले से ही मेंशन किया था कि HR के ऊपर HRM जो मॉड्यूल C है उसके ऊपर फोकस करिए। मॉड्यूल C आपको ज़्यादा हेल्प करेगा AVM पेपर को क्लियर करने के लिए। सो नाउ मैक्सिमम लोग आराम से 60+ स्कोर कर रहे हैं क्योंकि अभी मॉड्यूल C से बहुत ईजिली क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सो ए और जैसे कि मैं मेंशन किया था A+C+D ही आपको A+C एंड D को ही कवर करके अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो लोग 65+ भी स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए आपके लिए अभी हम लाए हैं जो रिकॉल्ड क्वेश्चन है बाय आवर मेंबर्स। सो लेट मी शेयर विथ यू फर्स्ट। ओके, सो यू कैन सी कुछ क्वेश्चन है दैट इज़ AVM में दैट इज़ M1, M2, M3 एंड M4 का जो है वो हमारा भी एक वीडियो में है छोटा वाला, उसको आप देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है दैट इज़ रिकॉल्ड रेशियो एनालिसिस और नेक्स्ट है SMA 0 जोहारी विंडो, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि हमारा HR में हमारा क्विज किए थे, ठीक है, वहाँ पर भी हमने इसको प्रैक्टिस कराए थे। एक छोटा सा वीडियो है। और मॉड्यूल C से मैक्सिमम क्वेश्चन से आया है। हियर यू कैन सी जो मॉड्यूल C है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन से आया है। और ये तो मैं बार बार ही मेंशन किया हूँ कि मॉड्यूल C एक ऐसा है, बोरिंग है, थियोरेटिकल है, पर यही एक पेपर है जो आपको क्रॉस कराएगा। और वैल्यू ऑफ R बिटवीन मीन मीडियन ST, इसका जो डेफिनेशन है इसको चेक कर लीजिएगा। व्हाट डज A एंड B इंडिकेट्स इन इक्वेशन A एंड B, उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। क्रेडिट एनालिसिस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है रिसेशन, नेक्स्ट मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड क्या है आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको बस इसी वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, सो रिसेशन और डेप्टर वेलोसिटी रेशियो, इन्वेंटरी रेशियो, ये जो जितना भी रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाए थे। ठीक है, आप रेशियो रिलेटेड एक वीडियो है हमारा AVM में ही केस स्टडी जैसा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दी है वेलोसिटी रेशियो, इन्वेंटरी रेशियो, ऑल आर देयर। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मूविंग एवरेज और न्यूमेरिकल एक साथ वेरिएबल दिया है, उसमें आपको मूविंग एवरेज मेथड को यूज करना है। इसमें क्या है ना, जैसे 1 2 3 4 है। ठीक है, सो आपको 1 + 2 डिवाइड बाई 2 का लेना है, दैट इज 3 डिवाइड बाई, एक सेकेंड, सो यहाँ पर आपका 1 + 2 का लेना है डिवाइड बाई 2, आपका कितना है 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.5 पे आ गया। ठीक है, सो 2 + 3 का लेना है दैट इज़ 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5/2 = 2.5 हो गया। ठीक है, सो ऐसे ऐसे आपको कॉन्जिक्यूटिवली 2 नंबर्स लेना है, डिवाइड बाई 2 करना है, सो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी आवर मूविंग एवरेज। ठीक है, सो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, लीडरशिप एट्रीब्यूट्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है। और ये वाला अभी है कि एक सजेशन कि आप लोग अभी AVM का जो मॉड्यूल C को ही रिवाइज करिए, जिन लोगों का थर्ड शिफ्ट भी है और जोहर विंडो का यहाँ पर जो कुछ है, और ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम शिफ्ट्स। सो नेक्स्ट है कुछ जैसे कि जोहर विंडो का केस स्टडी आया है, सो इसका एक बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और SMA का क्रेडिट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का 5 मार्क्स, और मूविंग एवरेज का मेथड, रिसेशन एट्रीब्यूट 2 क्वेश्चंस, मूविंग एवरेज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर 1, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, लीडरशिप एट्रीब्यूट्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, जॉब नॉलेज, IRSC का जो फुल फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे था कि A एंड B का मतलब क्या था। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं X इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, Y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, A इज इंटरसेप्ट ऑफ Y एंड B इज स्लो। सो A एंड B का मीनिंग पूछा है, सो A इज द इंटरसेप्ट ऑफ Y एंड B इज द स्लोप, राइट। सो X है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, Y है डिपेंडेंट वेरिएबल। आप इसका जो आंसर है A एंड B का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम HR मॉड्यूल C आज एक्सपेक्टेड आर रियल, ऑब्वियसली आज आई मेंशन बिफोर। सो ये वाला एक है हमारा जोहरी विंडो कॉन्सेप्ट। देखिए ओनली कितना समथिंग लाइक 30 to 1 मिनट का वीडियो है। ठीक है, सो ऑलरेडी मैं मेंशन किया वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स मस्ट। सो आप अगर इसको नहीं देखें जस्ट रेफर इट, आपको ये मिल जाएगा HRM का जो हमारा प्लेलिस्ट में है। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए भी ये भी आप कर सकते हैं, कुछ फास्ट ट्रैक वीडियो है आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। हमारा HRM का जो है मॉड्यूल का प्लेलिस्ट, उसमें आपको है कि ओके ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सो जस्ट ब्राइफली आई हैव एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स, यू कैन रेफर। सो यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं। दिस इज AVM का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 पॉइंट मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पर नंबर दिया गया है 3 5 एंड 11 8 10 12 10 3 5 जो नंबर दिया गया है दैट इज़ 3 5 11 8 10 एंड 12। ठीक है, सो इसमें मूविंग एवरेज क्या है, फर्स्ट 2 नंबर लिया है, नेक्स्ट 2 नंबर लिया है,
और उसके बाद 11 एंड 8, 8 एंड 10 एंड उसके बाद 10 एंड 12, ठीक है। ऐसा किया गया है 3 + 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4, ठीक है। सो 5 + 11 बाई 2 डिवाइडेड बाई दैट इज़ 16 बाई 2 दैट इज़ 8, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 11 + 5 + 11, 11 + 8 दैट इज़ 19 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी समथिंग लाइक 19 बाई 19.5, ठीक है। सो 8 + 10 दैट इज़ 18 डिवाइड बाई दैट इज़ 9, 10 + 12 दैट इज़ 22 डिवाइड बाई 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर को कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लिया गया है, डिवाइड बाई 2 किया गया 4 8। सो ये आपका आ गया मूविंग एवरेज। सो आपको बस कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, फर्स्ट 3 5 5 11, उसके बाद 11 8 8 10 10 to 12, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करके आपको मूविंग एवरेज इजीली मिल जाएगा। सो ये एक रेफरेंस है, आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट में और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि ये वाला कुछ क्वेश्चंस था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो एक बैंक है जिसमें कि आपका जो प्राइस होता है इंक्रीज होता है तो आपका करंट यील्ड जो होता है डिक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होता है तो करंट यील्ड आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी, और ये क्वेश्चंस था, आप इसको देख सकते हैं कि इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन थियोरी। सो कॉम्पेंसेशन मॉनेटरी पॉलिसी आपका है कॉरिडोर, और नेक्स्ट है कॉम्पेंसेशन थियोरी में डैश कंसिडर ओनली सोशल नीड्स एंड इंश्योरेंस कवरेज। सोशल नीड्स प्लस इंश्योरेंस कवरेज, ये भी हमारा अगर सेशन में आप देखे होंगे वहाँ पर आपका मैं जब बुक कवर किया था उसमें आपका मेंशन किया गया था, ठीक है। सो सोशल नीड्स एंड इंश्योरेंस कवरेज में आपका जाता है लिविंग वेजेस, ठीक है। सो जो टाइप्स ऑफ वेजेस है उसमें आपका ये वाला जो क्वेश्चन है आ जाता है, राइट। सो एक सेकंड। सो नेक्स्ट है IRAC। IRAC का जो फुल फॉर्म है दैट इज इनकम रिकॉग्नाइजेशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्नाइजेशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। और वो वाला का क्वेश्चन था जो लिविंग वेजेस। सो 8 जो है ऐसे आपका इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल बी, ऑब्वियसली जो आया होगा दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आया होगा। सो मॉड्यूल सी को पकड़िए और आपको इजीली हो जाएगा। प्राइस डिक्रीजेस, करंट यील्ड आपका इंक्रीज हो जाता है। सो प्राइस एंड करंट यील्ड बोथ आर आप राइट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। CY, अगर ये इंक्रीज होता है ये डिक्रीज होता है, अगर ये डिक्रीज होता है ये इंक्रीज होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये कुछ और क्वेश्चन था, DRT था, SMA क्लासिफिकेशन क्वेश्चन था, ठीक है। रेशियो एनालिसिस, M1 M4, ऑल द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आप रेफर कर सकते हैं। सो एटलीस्ट 2 HRM है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। कोरिलेशन, रिग्रेशन, 3 एंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, केस स्टडी एंड डिमांड एंड सप्लाई, इसका भी मैंने 2 वीडियोज बनाया हूँ केस स्टडी के ऊपर। 1 केस स्टडी फॉर वर्किंग कैपिटल, न्यूमेरिकल ऑन बॉन्ड्स 2 क्वेश्चन, 3 बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन 5 क्वेश्चन, और ये है आपका जोहरी विंडो, यू कैन रेफर फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। सो 2 है, फर्स्ट है नोन टू सेल्फ, नोन अननोन टू अदर एंड नोन टू अदर अननोन टू अदर, ठीक है। सेल्फ अदर, इसको हम ले लिए हैं ABCD। अगर क्विज किए होंगे वहाँ पर भी मैं मेंशन किया था ABCD का जो है कॉन्सेप्ट, और वहाँ पर मैं मार्किंग भी कर रहा था कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए A मतलब अगर दोनों पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो ओपन एरिया हो जाता है। अगर एक पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, मतलब अननोन टू सेल्फ, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर, अगर सबको आपको पता है देन ओपन एरिया। अगर अननोन टू सेल्फ खुद को पता नहीं है और दूसरों को पता है दैट इज़ ब्लाइंड स्पॉट। अगर नोन टू सेल्फ खुद को पता है और दूसरों को पता नहीं है दैट इज़ हिडन एरिया, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाता है आपका अननोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर दैट इज़ अननोन कम्प्लीटली, डार्क एरिया, ठीक है। दिस इज क्लोज। सो वो वाला एक वीडियो को रेफर करिएगा, इससे अच्छा है कि वहाँ पर भी मेंशन में अच्छे से किया हूँ, ठीक है। आज पर द बुक उसमें मेंशन हुआ है। सो ये वाला जो वीडियो था, ठीक है, आपको ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप का आपका जो लॉगिन मतलब इसमें करने के लिए @IIBF CIB ऐसे मेंशन करिएगा, ठीक है। सो YTM का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नॉट YTM, जैसे कि आपका 8 to 5% था। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट HRM बेस्ड क्वेश्चंस, रीड पैराग्राफ एंड आंसर, इसका एक सजेशन है। सो दिस इज SM0 का यहाँ पर देख सकते हैं कि SM0 है बेसिक लेसन, यहाँ पर है कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ओवरड्यू अप टू 30 डेज। SM1 है 31 to 61 डेज, 61 to 90 डेज है आपका SM2, 0 to 30 है SM0, 31 to 60 है SM1, SM2 है दैट इज 61 to 90 डेज, ठीक है।
सो नेक्स्ट ये जो है लिविंग वेजेस का यहाँ पर एक डायरेक्ट बुक से लाइन बाय लाइन आया है, ठीक है। सो इसीलिए मैं मेंशन किया था कि जब भी आप HRM पढ़ते हैं ना, साथ में बुक लेके पढ़िए। सो अभी तो हमारे पास है, आप इसको रिवाइज करिए जल्दी से। और फास्ट ट्रैक वीडियो जिन लोग नहीं देखेंगे तो फास्ट ट्रैक वीडियो देखिए, वहाँ पर बस ब्राइटली आपको एक्सप्लेन किया हूँ। सो ओवरऑल लगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये है, ठीक है। सो वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस इज वेज लेबल टू सस्टेन, वेज लेबल टू सस्टेन, मिनिमम वेजेस मतलब जो वेज लेबल टू सस्टेन होता है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है। और लिविंग वेजेस कंसिडर द एस्पेक्ट ऑफ, सेम लाइन रिपीट वाइज, एस्पेक्ट ऑफ डैश वेजेस कंसिडर द एस्पेक्ट ऑफ सोशल नीड्स प्लस इंश्योरेंस। सो सोशल नीड के साथ इंश्योरेंस जो होता है दैट इज लिविंग वेजेस, ठीक है। सो फेयर वेजेस इज द वन बिटवीन द मिनिमम वेजेस एंड वन बिटवीन द डिटरमाइन ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पे फॉर ओपनिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिव वर्कर प्रिवेलिंग द रेट्स इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है। सो ये जो है मिनिमम एंड जो रिक्वायरमेंट है उसके बीच का वाला है, दैट इज द फेयर वेजेस। सो नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस आर एम्ड एट सेटिस्फाइंग द मिनिमम ह्यूमन नीड्स। सो मिनिमम ह्यूमन नीड्स को जो होता है दैट इज नीड बेस्ड, ठीक है। सो एक होता है फेयर वेजेस, अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है ना, नेक्स्ट आपका हो जाएगा फेयर वेजेस। सो ये वाला लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम वेजेस एंड द वन व्हिच कुड डिटरमाइंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पे बट कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स प्रिवेलिंग रेट्स एंड इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है। सो फिजिकल पॉलिसी का 2 क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लाइक 1 एंड ओनली 2 एंड 3। और YTM अगर डिक्रीज होता है मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है, YTM अगर इंक्रीज होता है और अगर ये भी दोनों मार्केट वैल्यू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू YTM, ठीक है। अगर ये इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा, ठीक है। सो इजी एंड क्लियर विथ समथिंग कुछ हमारा मेंबर्स का है। सो सम क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट, आर्टिकल अकाउंट कैलकुलेशन, करेंट यील्ड, YTM, सिमुलेशन, रिटेल, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्रेडिट कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग। सी लीनियर प्रोग्रामिंग ऑल टाइम रहता है, आपको सैम्पलिंग मेथड भी मिल जाएगा, ठीक है। पर वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना इन दैट पर्टिकुलर पीरियड हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड कि आप HRM का भरोसा करिए एंड HRM के साथ जाइए, आपको ये वाला पेपर ABM बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू ए एंड मॉड्यूल सी मेजर क्वेश्चन फ्रॉम दैट मॉनिटरिंग एरिया। सो ये था जो अभी तक अपडेट हुआ है हमारे साथ, और जो भी न्यू अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर भी कराएंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको इससे कुछ बेनिफिट्स मिला होगा, हेल्प हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए अभी मैं HRM का क्विज भी करा दूंगा। सो इसके लिए @ इसको टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप का लिंक IIBF/ आपका है CAIIB। सो ये वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट मैं अभी इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपका ग्रुप का लिंक दे दूंगा, सो दैट आप उसको पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिन लोगों का अभी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है। सो दैट सबको ये वाला जो है बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है कि ABM इस बार पेपर हम बोल सकते हैं अगर मॉड्यूल C से आता है एंड कुछ अच्छा डोएबल क्वेश्चन आता है देन इट्स समथिंग लाइक ABM इज ईजी 1, ठीक है। सो आप उसको बिंदासली जाइए, 50 टारगेट करिए, 50 क्रॉस कर लेंगे, सो दैट आप एक सिक्योर जोन में रहेंगे और आपको मोटिवेशन मिलेंगे नेक्स्ट के लिए, ठीक है। सो कितना पढ़ें कुछ फर्क नहीं पड़ता, डू एनालिसिस, आई फोकस द वर्ड, जैसे कि आप हमारा लास्ट प्रीवियस नाइट का वीडियो अगर देखे होंगे, आई टोल्ड यू डू एनालिसिस गाइस एंड यू कैन इजीली स्कोर, यू कैन इजीली क्रॉस द बॉर्डर लाइन, ठीक है। सो इफ यू लाइक इट देन थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इफ़ यू डू सब्सक्राइब देन ओनली इट कैन गो इट विल ऑल्सो मोटिवेट अस, राइट। सो चलिए फिर मिलते हैं एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर हैविंग द एग्जाम्स इन द नेक्स्ट शिफ्ट एंड जस्ट डू वेल एंड गिव योर बेस्ट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट, टाटा, बाय बाय।